अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। पेश खिदमत है ऐनक वाला जिन। ज़कूटा समंदर की तूफानी मौजों पर तैरने लगा। फिर इसने ज़ैबिनॉफ का नारा लगाया और एकदम समंदर से उछला और हवा में आकर उड़ने लगा। वो समंदर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इसे औरत की पुरस्रार आवाज पर यकीन था कि उम्रू अय्यार इसी जगह समंदर के नीचे किसी जगह पर है। पुरस्रार आवाज ने कहा था कि नीचे कोई शहर डूबा हुआ है। ज़कूटा जरा आगे गया तो इसे एक जोरदार झटका लगा और वो नीचे को झुक गया। डूबे हुए शहर की मकनातीसी कशिश इसे नीचे खींचने लगी। ज़कूटा ने अपने आप को संभालने की बड़ी कोशिश की, मगर कोई ताकत इसे नीचे खींचती समंदर में ले गई। समंदर में डूबने के बाद ज़कूटा ने चारों तरफ देखा। चारों तरफ समंदर का पानी ही पानी था। मछलियां इसके करीब से होकर गुजर रही थी। ज़कूटा नीचे ही नीचे जा रहा था। इसने नजरें नीचे झुकाई तो देखा नीचे एक डूबे हुए शहर की छतें, मीनारे, गलियां, बाजार और मकान दिखाई दे रहे थे। ज़कूटा ने दिल में कहा, अल्लाह तेरी शान, ये तो शहर का शहर ही समंदर में गर्क हो गया है। या अल्लाह तू मेरे गुनाह बख्श देना। ज़कूटा एक मकान की छत के साथ जाकर लग गया। इसके पाँव भी मन भारी हो गए। इसने खुदा को याद किया और नारा लगाया, या अल्लाह अपने बंदे की मदद करना। इस नारे के साथ ही ज़कूटा के पाँव हल्के हो गए। वो आसानी से चलता हुआ मकान की सीढ़ियाँ उतर गया। नीचे मकान के सारे कमरों में समंदर का पानी भरा हुआ था। इंसानी पिंजर चारपाइयों पर बैठे नजर आ रहे थे। ज़कूटा मकान के दरवाजे के बाहर निकलकर गली में आ गया। गली में भी ऊपर तक पानी ही पानी था। दुकानों पर दुकानदारों की हड्डियों के पिंजर ही पड़े हुए थे। गली के फर्श पर भी कुछ इंसानी पिंजर पड़े थे। ज़कूटा को अब अपने दोस्त उम्रू की तलाश थी। वो पानी से भरी हुई गलियों और बाजारों में फिरता रहा। अचानक एक जगह इसे उम्रू अय्यार की हल्की हल्की खुशबू महसूस हुई। इसमें यमाक सांप की बू भी मिली हुई थी। पानी के अंदर होने की वजह से बू हल्की हो गई थी। ज़कूटा इस तरफ चला जिस तरफ से उम्रू और यमाक की खुशबू आ रही थी। वो एक हवेली के दरवाजे पर आकर रुक गया। हवेली का दरवाजा खुला था। उम्रू की खुशबू हवेली के अंदर से आ रही थी। जो ही ज़कूटा हवेली के अंदर दाखिल हुआ, दो इंसानी पिंजर पानी में लड़खड़ाते हुए इसकी तरफ बढ़े। दोनों के हाथों में नंगी तलवारें थी। ज़कूटा ने ज़ैबिनॉफ का नारा लगाया और कहा, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? मैं तो दोनों की हड्डियां चुबा जाऊंगा। तुम शैतान के साथी हो, मैं शैतान का दुश्मन हूँ। इंसानी पिंजरों ने ज़कूटा पर हमला कर दिया। ज़कूटा ने अपनी कमर के साथ लगा हुआ खंजर निकाल कर चूमा और या अल्लाह मदद फरमा कहकर दोनों पिंजरों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दोनों इंसानी पिंजर टूट फूट गए। इसकी हड्डियां बिखर गईं। दो इंसानी चीखें बुलंद हुई और फिर गायब हो गईं। ज़कूटा ने बुलंद आवाज में उम्रू अय्यार को पुकारा, उम्रू भाई तुम कहाँ हो? मैं ज़कूटा हूँ। बंद कोठरी में से उम्रू की आवाज आई, ज़कूटा मैं कोठरी में हूँ। ज़कूटा ने कोठरी का दरवाजा तोड़ डाला। अंदर गया तो देखा उम्रू अय्यार फर्श पर पड़ा है, मगर इसे होश आ चुका है। वो उठ खड़ा हुआ। यमाक सांप इसकी कलाई से लिपटा हुआ था। उम्रू ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई। शैतानी ढांचों का जादू बड़ा जबरदस्त था। मैंने शैतानी ढांचों को खत्म कर दिया है। यमाक भाई तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा मन का तुम्हें मिला कि नहीं? यमाक सांप ने अपनी जुबान में कहा जो ज़कूटा समझ लेता था। ज़कूटा, यहाँ कहीं एक बोतल होगी जिसमें सांप बंद है। मेरा मन का सांप के मुंह में है। उम्रू बोला, हाँ ज़कूटा, वो बोतल यहीं कहीं होगी। थोड़ी देर तलाश करने के बाद इन्हें बोतल मिल गई जिसमें मुर्दा काला सांप बंद था। ज़कूटा ने बोतल तोड़कर सांप के मुंह में से मनका निकालकर यमाक को दिया और कहा, यही है ना तुम्हारा मनका यमाक भाई? हाँ बिल्कुल यही है। ये कहकर यमाक सांप ने मनका अपने मुंह में रख लिया। मनका मुंह में रखते ही वो सांप से इंसानी शक्ल में आ गया और कहने लगा, खुदा का शुक्र है ज़कूटा, मेरी ताकत एक बार फिर वापस आ गई। ज़कूटा ने पूछा, उम्रू ये बताओ हमारा साथी दोस्त नस्तूर कहाँ है? उम्रू कहने लगा, इसकी कोई खबर नहीं है। इतना सुना है कि वो कामई नागिन की मदद से किसी खलाई सैयारे में पहुंच चुका है। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। इस वक्त तीनों दोस्तों यानी उम्रू अय्यार, यमाक सांप और ज़कूटा की ताकतें इनके पास मौजूद थी। वो तेजी से ऊपर को उछले और तीर की तरह ऊपर को जाते हुए समंदर से बाहर निकले और फिर समंदर से निकलकर हवा में उड़ने लगे। उम्रू ने कहा, दोस्तों हम माजी के कौन से जमाने में आ गए हैं? उम्रू कहने लगा, हम अपने माजी से 3000 साल पीछे, हम अपने जमाने से 3000 साल पीछे माजी के जमाने में आ गए हुए हैं। ये अटलांटिक का समंदर है और कहते हैं इसी नाम का यहाँ एक बड़े आजम हुआ करता था जो खुदा के हुक्म से समंदर में गर्क हो गया। यमाक बोला, कहते हैं इस मुल्क के लोग बदकारियों में मुब्तला हो गए थे, जुल्म करते थे, चुनाचे इन्हें समंदर ने निगल लिया। ज़कूटा ने कहा, खुदा हमें नेकी की तौफीक अता करे। जो लोग नेक काम करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, बीमारों की खिदमत करते हैं, माँ बाप का हुक्म मानते हैं और उस्तादों की इज्जत करते हैं, खुदा इनसे खुश होता है और इन पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। इस तरह ये तीनों दोस्त समंदर के ऊपर उड़ते हुए बातें करते जा रहे थे। इस वक्त वो शुमाली अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए मुल्क रोम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इन्हें नीचे एक सहरा दिखाई दिया
جس میں دریا کے کنارے ایک شہر آباد تھا۔ زکوٹا نے کہا، دوستو اس شہر میں اتر کر معلوم کرتے ہیں یہ کون سا شہر ہے اور اس پر کس بادشاہ کی حکومت ہے، شاید یہاں سے ہمیں نستور کا کوئی سراغ مل جائے۔ تینوں دوست ہوا میں اڑتے ہوئے غوطے لگا کر نیچے کھجور کے درختوں کے پیچھے دریا کنارے اتر پڑے۔ وہ ظاہری یعنی زندہ حالت میں تھے۔ امرو نے زکوٹا کی طرف دیکھ کر کہا، زکوٹا تمہارے سر پر جو سینگ ہیں انہیں دیکھ کر ہمارا بھید کھل سکتا ہے کہ ہم جن اور جادوگر ہیں، اس لیے یہ سینگ غائب کر دو۔ زکوٹا نے زیبینوف کا نعرہ لگایا اور اس کے سر کے دونوں سینگ غائب ہو گئے۔ اب وہ بھی امرو اور یاماک کی طرح انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ تینوں دوست دریا کے ساتھ ساتھ چلتے شہر کے دروازے پر آئے۔ شہر کے چاروں طرف اونچی دیوار تھی۔ دروازہ بہت اونچا تھا اور اس میں لوہے کی میخیں ٹھکی ہوئی تھی۔ پرانے زمانے میں شہروں کے دروازے اسی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ رات کو شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، صبح کو کھول دیے جاتے تھے۔ امرو، یاماک اور زکوٹا شہر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی یہ کون سا شہر ہے اور یہاں پر کس بادشاہ کی حکومت ہے؟ زکوٹا نے اردو زبان میں یہ سوال پوچھا تھا۔ آدمی زکوٹا کا منہ تکنے لگا، وہ یہ زبان سمجھ نہیں سکا تھا۔ امرو نے کہا، زکوٹا ہم 3000 سال پرانے زمانے میں آ گئے ہوئے ہیں، یہاں اردو زبان کوئی نہیں جانتا۔ میں نے محسوس کیا ہے یہ لوگ عبرانی اور رومن زبان بولتے ہیں، ہمیں بھی یہی زبان بولنی چاہیے۔ زکوٹا ہنس کر کہنے لگا، ابھی نعرہ لگا کر یہ زبانیں بھی سیکھ لیتا ہوں۔ زکوٹا نے زیبینوف کا نعرہ لگایا۔ بازار میں چلتے لوگ اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگے۔ زکوٹا نے امرو سے کہا، مجھے رومن اور عبرانی زبان آ گئی ہے، کیا تم بھی یہ زبانیں جانتے ہو؟ امرو اور یاماگ نے کہا، وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کی زبان اپنے آپ انہیں آ جاتی ہے۔ تب زکوٹا نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ لمبا چوغا پہنے ایک جگہ بیٹھا تربوز کھا رہا تھا۔ زکوٹا نے اس سے عبرانی زبان میں پوچھا، محترم یہ کون سا شہر ہے اور یہاں پر کس بادشاہ کی حکومت ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا، تم پردیسی لگتے ہو، اس شہر کا نام یروشلم ہے اور یہاں پر بابل کے بادشاہ کی حکومت ہے جس نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے۔ زکوٹا نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور امرو اور یاماک سے کہا، دوستو یہ یروشلم کا شہر ہے جس کا ذکر ہم نے تاریخ کی کتابوں میں بہت پڑھا ہے، مگر یہ 3000 سال پرانے زمانے کا یروشلم ہے۔ چلو کسی سرائے میں چل کر ٹھکانہ بناتے ہیں اور وہاں سوچتے ہیں کہ نستور کے پاس اس کے خلائی سیارے میں کیسے پہنچا جائے۔ اس طرح یہ تینوں دوست زکوٹا، امرو، ایار اور یاماک انسانی شکل اختیار کر چکے تھے اور یروشلم شہر کے ایک سرائے میں آ کر ٹھہر گئے۔ خلائی لڑکی شرمین نے نستور اور کامے ناگن کو خبردار کر رکھا تھا کہ وہ مکان سے ہرگز باہر نہ نکلے، کیونکہ دوزخی سیارے کی مخلوق ان کی دشمن ہے اور پلوٹارک سیارے پر آ کر کسی نہ کسی کو اغوا کر کے لے جانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ایک روز نستور کمرے میں بند رہتے رہتے تنگ آ گیا۔ کامے ناگن اس وقت مکان کی دوسری منزل کے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی خلائی شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ نستور اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ اس نے سوچا، آخر میں مرد ہوں، بہادر ہوں، مجھے کوئی کیا کہے گا۔ چنانچہ وہ خلائی مکان سے چپکے سے نکلا اور شہر کے بازاروں کی سیر کرنے لگا۔ خلائی شہر کے بازار کھلے کھلے تھے اور سٹوروں کی دیواریں موٹے شیشوں کی تھی۔ نستور نے دیکھا یہاں کی خلائی مخلوق کی شکلیں بالکل اپنی زمین کے انسانوں کی طرح تھی۔ وہ بے فکر ہو کر ایک سٹور میں داخل ہو گیا۔ یہاں عجیب و غریب قسم کی شیشے کی چیزیں بک رہی تھی۔ سٹور کے دوسرے دروازے سے وہ ایک باغ میں آ گیا۔ یہاں درخت اگے ہوئے تھے جن کا رنگ نیلا، کالا اور سرخ تھا۔ نستور یہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاس طلسمی لاکٹ نہیں ہے اور اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ باغ میں سیر کرتا کرتا ایک چشمے پر آیا جہاں سرخ رنگ کا پانی بہ رہا تھا۔ پاس ہی ایک سفید رنگ کے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ وہ ذرا آگے گیا تو اسے ایک بوڑھی عورت اپنی چھوٹی سی کوٹھری کے باہر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے نستور کو دیکھ کر کہا، بیٹا مجھے چشمے پر سے سفید رنگ کا پانی ہی لا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ نستور نے جلدی سے پیالہ پکڑا اور پانی لینے چلا گیا۔ جب وہ پانی لے کر واپس آیا تو دیکھا بوڑھی عورت اپنی کوٹھری میں بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا پانی اندر لے آ۔ نستور پانی کا پیالہ لے کر کوٹھری میں داخل ہوا۔ بوڑھی عورت نے نستور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ لگتے ہی نستور پر رشا طاری ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اسے بجلی کا زبردست کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ کانپنے لگا اور کانپتے کانپتے وہیں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے اپنے بال کھول دیے۔ وہ ایک دم سے جوان مگر بڑی مکروہ شکل والی بدروح بن گئی۔ یہ دوزخی سیارے کی بدروح تھی جو دوزخی سیارے کی بدروح ملکہ کے حکم سے پلوٹارک سیارے پر کسی آدمی کو اغوا کرنے آئی تھی۔ بدروح عورت نے نستور کو ایک سلنڈر میں ڈال کر شعاؤں میں تبدیل کر دیا، خود بھی شعاؤں میں تبدیل ہو گئی اور اپنے دوزخی سیارے پر پہنچ گئی۔ یہ دوزخی سیارہ ہماری خوبصورت زمین سے بلکہ پلوٹارک سیارے سے بھی کروڑوں میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس سیارے کو دوزخی اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں جگہ جگہ آتش فشاں پہاڑ آگ اگلتے تھے۔ سینکڑوں میل لمبے میدان تھے جن میں کھولتا ہوا لاوا دریاؤں کی طرح بہتا تھا۔ اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں جن کے غاروں میں سے ہر وقت بھاپ نکلتی رہتی تھی۔ ان پہاڑیوں کی دوسری جانب ویران ٹیلوں کے درمیان ایک بہت بڑا محل تھا۔ یہ دوزخی سیارے کی ملکہ کا محل تھا۔ یہ بڑی ظالم اور گناہگار ملکہ تھی۔ بھاپ والی گرم غاروں اور آتش فشاں پہاڑیوں میں رہنے والی گناہگار دوزخی بدروہیں اس ملک کی رعایا تھی۔
मलका हर महीने की सबसे तारीख रात को प्लोटारक से एक मर्द को अगवा करके मंगवाती थी और फिर इसे दोज़खी सैयारे के सबसे खौफनाक आतिशफिशां पहाड़ में फेंककर दोज़खी देवता को कुर्बानी देती थी। इस बार वो नस्तूर की कुर्बानी दे रही थी। नस्तूर को इसीलिए प्लोटारक सैयारे से अगवा करके यहाँ लाया गया था। बदरू औरत ने नस्तूर को मलका के खास कमरे में ले जाकर तख्त पर लिटा दिया। नस्तूर बिल्कुल बेहोश था। मलका अपनी 4 बदरू कनीजों के साथ कमरे में आई और नस्तूर को बेहोश पड़ा देखकर बोली, वाह, इस दफा आतिशफिशां के लिए हम बड़े सेहतमंद इंसान की कुर्बानी दे रहे हैं। देवता बड़ा खुश होगा। फिर इसने हुक्म दिया कि नस्तूर को परसों रात आतिशफिशां पहाड़ के दहाने पर से खोलते हुए लावे में फेंक दिया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। इसी दिन से मलका के महल में बदरूहों ने नाच गाना शुरू कर दिया। रात के पिछले पहर नस्तूर को होश आया तो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि वो बूढ़ी औरत की कोठरी की बजाय किसी आलीशान महल में है। 2 बदरूह इसके सर पर खड़ी पहरा दे रही थी। इनके हाथों में खलाई पिस्तौल थे जिनके बटन दबाने से सुर्ख रंग की कातिल शुआ निकलती थी। नस्तूर ने मकरूर शक्ल वाली बदरू को देखा तो पूछा, मैं कहाँ हूँ? बदरू ने कोई जवाब ना दिया। नस्तूर ने देखा इसे लोहे की जंजीरों से तख्त के साथ जकड़ दिया गया है और वो अपनी जगह पर जरा सी भी हरकत नहीं कर सकता। इसने दूसरी बार अपना सवाल दोहराया तो एक बदरू औरत ने नोकीले दांत निकाल कर कहा, तू दोज़खी सैयारे पर है और परसों रात तुझे आतिशफिशां देवता पर कुर्बान कर दिया जाएगा। नस्तूर फौरन समझ गया कि जिस औरत को इसने पानी लाकर दिया था वो कोई बदरू थी जो इसे अगवा करके दोज़खी सैयारे में ले आई है। अब इसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा कि इसने शर्मीन के कहने के खिलाफ खलाई मकान से बाहर क्यों कदम रखा, मगर अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। जब नस्तूर को ये मालूम हुआ कि इसे एक रात छोड़कर आतिशफिशां पहाड़ के दहाने में खोलते गर्म लावे में गिरा दिया जाएगा तो वो दिल में बड़ा खौफजदा हुआ, क्योंकि इसके पास कोई ताकत नहीं थी। तिलिस्मी लॉकेट के गुम हो जाने की वजह से इसकी ताकत जाती रही थी। वो सोचने लगा कि खोलते हुए लावे में गिरते ही पिघला हुआ लावा बन जाएगा, मगर नस्तूर ने हिम्मत नहीं हारी थी। इसको अपने खुदा पर भरोसा था और वो मुसीबत के वक्त भी साबित कदम रहता था। इसने एक बदरू से कहा, अच्छी बहन, मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि इंसानों की जमीन के कोकाफ का जिन हूँ। बदरू ने हंसकर कहा, अगर जिन हो तो फिर अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? अगर जिन हो तो फिर अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? नस्तूर ने भूलेपन से कह दिया, क्या करूं बदरू बहन, मेरी ताकत जिस लॉकेट में थी वो सामरी जादूगर ने चोरी कर लिया है। मेरी ताकत खत्म हो गई है। अब करना खुदा का क्या हुआ कि ये बदरूहें दिन के वक्त अपनी ड्यूटी खत्म करके चली गईं, तो इनकी जगह दूसरी बदरूहें पहरा देने आ गईं। रात को जो बदरूहें पहरा दे रही थी, इनमें से एक बदरू अपनी सहेलियों के गार में गई और जाकर कहने लगी, बदरू बहनों सुनो, इस दफा आतिशफिशां देवता पर कुकाफ का जिन कुर्बान किया जा रहा है। वहाँ इत्तेफाक से वो बदरू भी बैठी थी जिसके पास नस्तूर का लॉकेट था, जिसको हलाक करने के बाद सामरी ने इसकी बदरू को लॉकेट देकर कहा था, तुम दोज़खी सैयारे पर जा रही हो, नस्तूर के लॉकेट की हिफाजत करना। अगर ये लॉकेट नस्तूर के पास चला गया या तुमसे गुम हो गया तो याद रखना, मैं अपनी जादू नगरी में तुम्हारे सारे घर वालों को कत्ल कर दूंगा। इस बदरू का नाम किरानी था। किरानी बदरू ने जब ये सुना तो वही सुन होकर रह गई। इसका मतलब था कि नस्तूर जिन दोज़खी सैयारे पर पहुंच गया है और इसे देवता पर कुर्बान किया जा रहा है। किरानी बदरू को दिल में थोड़ा अफसोस भी लगने लगा कि बेचारा नस्तूर परसों मारा जाएगा, इसको खोलते हुए लावे में धकेल दिया जाएगा और फिर इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। मगर वो लॉकेट नस्तूर को देना भी नहीं चाहती थी। इसे मालूम था अगर इसने नस्तूर को इसका लॉकेट दे दिया तो इसकी ताकत वापस आ जाएगी और फिर वो वहाँ से बड़ी आसानी से फरार हो सकेगा। और जब वो फरार हो जाएगा तो सामरी को पता चल जाएगा कि लॉकेट नस्तूर को मिल गया है और बदरू किरानी के घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। किरानी बदरू खामोश रही। इसने किसी को ये बात नहीं बताई, मगर इसका दिल जो दोज़ख में आने के बाद हर वक्त खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहता था, उदास हो गया। वो नस्तूर को बेगुनाह मौत के मुंह में जाते भी नहीं देख सकती थी, मगर अपने घर वालों को भी कत्ल होते नहीं देख सकती थी। सारा दिन गुजर गया। दूसरे दिन की रात आ गई। अब अगले दिन रात को नस्तूर को बदरूहों की मलका के हुक्म से खोलते हुए लावे में फेंका जाना था। इस रात किरानी बदरू का दिल बेचैन हो गया। इत्तेफाक से इसकी ड्यूटी नस्तूर के पास लगी। नस्तूर तख्त पर जंजीरों में जकड़ा बेबस पड़ा था। किरानी बदरू के साथ एक दूसरी बदरू भी वहाँ नस्तूर की रखवाली कर रही थी। किरानी बार बार नस्तूर को रहम भरी नजरों से देखती। नस्तूर को भी महसूस हो गया कि इस बदरू के दिल में इसके लिए हमदर्दी है। जब आधी रात गुजर गई तो किरानी बदरू ने नस्तूर की जान बचाने का फैसला कर लिया। इसने दूसरी बदरू को किसी काम से कमरे से बाहर भेजा और खुद नस्तूर के करीब होकर बोली, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? नस्तूर ने कहा, बदरू बहन, मेरा लॉकेट जादूगर सामरी ने दुश्मनी में आकर छीन लिया है और मेरी ताकत खत्म हो गई है। अब मुझे अजियतनाक मौत मरना ही होगा। किरानी ने कहा, तुम्हारा नाम नस्तूर है ना? बदरू से अपना नाम सुनकर नस्तूर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, बहन, तुझे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? किरानी बदरू ने इधर उधर देखा, फिर कहने लगी, अगर तुम वादा करो कि मेरे माँ बाप को सामरी के इंतकाम से बचा लोगे तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ तुम्हारा लॉकेट कहाँ है। नस्तूर और ज्यादा हैरान हुआ और बोला,
बहन, मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा तिलिस्मी लॉकेट ला सकती हो? किरानी बदरू ने कहा, तुम्हारा तिलिस्मी लॉकेट मेरे पास है। नस्तूर खुशी से उछल पड़ा, मगर जंजीरों में जकड़ा होने की वजह से ज्यादा ना उछल सका। नस्तूर ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हारे पास मेरा लॉकेट कैसे आ गया? तब बदरू के रानी ने नस्तूर को सामरी की कहानी सुना डाली कि किस तरह सामरी ने इसे कत्ल करके बदरू में तब्दील किया और फिर तिलिस्मी लॉकेट इसके हवाले करके कहा कि तुम दोज़खी सैयारे पर जा रही हो, इस लॉकेट की हिफाजत करना। अगर लॉकेट गुम हो गया या नस्तूर के पास चला गया तो पीछे मैं तुम्हारे सारे खानदान को कत्ल कर दूंगा। नस्तूर खुश भी हुआ कि इसका तिलिस्मी लॉकेट मिल गया, मगर इसे अफसोस भी होने लगा कि अब किरानी बदरू के घर वालों की जान खतरे में है। इसने बदरू से कहा, किरानी तुम इस वक्त लॉकेट मुझे दे दो ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। इसके बाद मैं वादा करता हूँ तुम्हारे घर वालों की भी जान बचा लूंगा। बदरू की रानी ने कहा, मुझसे वादा करो तुम मेरे घर वालों को सामरी के इंतकाम से बचा लोगे। नस्तूर ने कहा, मैं वादा करता हूँ। तब किरानी बदरू ने अपनी कमीज के अंदर छुपा हुआ तिलिस्मी लॉकेट निकालकर नस्तूर के हवाले कर दिया। नस्तूर ने लॉकेट लेकर चूमा और अपने गले में डाल लिया। गले में डालते ही इसकी ताकत वापस आ गई। बदरू ने कहा, मैं तुम्हारी जान भी बचाना चाहती थी और सामरी से बदला भी लेना चाहती थी कि इसने मुझे कत्ल कर दिया और मेरी रूह इस दोज़खी सैयारे पर भटकने के लिए आ गई। नस्तूर ने कहा, मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो ताकि यहाँ से निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊं और फिर तुम्हारी मदद से सैयारे प्लोटारुख पर जाने की कोशिश करूं, क्योंकि वहाँ मेरी बहन कामई नागिन और खलाई लड़की शर्मीन मेरे बगैर बड़ी परेशान होंगी। बदरू की रानी ने कहा, मैं सबसे आखिरी आतिशफिशां पहाड़ी के दामन में एक गार में रहती हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। नस्तूर बोला, ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, मगर तुम मुझसे दूर होकर बैठ जाओ। बदरू की रानी परे हट गई। नस्तूर की ताकत वापस आ चुकी थी। इसने खुदा का नाम लिया और जोर से झटका देकर लोहे की सारी जंजीरें तोड़ डाली। इसके बाद वो उठा और गायब हो गया। दूसरी बदरूहें दौड़कर वहां आ गई, मगर नस्तूर इन्हें नजर नहीं आया। नस्तूर इन्हें देख रहा था, फिर वो वहां से बाहर निकल गया। इसी वक्त महल में शोर मच गया। जब बदरूहों की मलका को खबर मिली कि कुर्बान किए जाने वाला मर्द यानी नस्तूर गायब होकर फरार हो गया है, तो इसने चारों तरफ अपने गुलाम दौड़ा दिए कि नस्तूर जहाँ नजर आए इसे वहीं कत्ल कर दिया जाए। मगर नस्तूर इनकी पहुंच से दूर आखिरी आतिशफिशां पहाड़ी की तरफ जा रहा था। इसने देखा जहाँ आखिरी पहाड़ी थी वहाँ नीचे उतर आया। यहाँ से एक गार का दरवाजा दिखाई दिया। वो इसी गार में दाखिल हो गया। इसे औरतों मर्दों के रोने और बैन करने की आवाजें आने लगी। वो जानता था ये दोज़खी सैयारा है और यहाँ गुनाहगार रूहें अपने अपने गुनाहों की सजा काटती हैं। वो गार में दाखिल हुआ तो एक कोठरी में से इसे एक रूह नजर आई जिसके हाथ में छाननी थी। इसके करीब ही एक चश्मा बह रहा था। वो छाननी में पानी डालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, साथ साथ रो भी रहा था। नस्तूर ने पूछा, भाई तुझे किस गुनाह की सजा मिली है? इस आदमी ने कहा, भाई मैं दुनिया में बड़ा मगरूर था। कोई मेरे घर पर मुझे मिलने आता तो इसे पानी भी नहीं पूछता था। मरने के बाद मुझे ये सजा मिली है कि प्यास से मेरा दम निकला जाता है, मगर मुझे हुक्म है कि छलनी में पानी डालकर पियो। मैं वैसे पानी पीने की कोशिश करता हूँ तो पानी गायब हो जाता है। नस्तूर ने इस गुनाहगार की मगफिरत की दुआ की और आगे बढ़ गया। दूसरी कोठरी में इसने एक रूह को देखा। वो अपनी जुबान को बाहर निकालकर इसमें कांटे चुबो रहा है और बार बार दर्द से चीख रहा है। नस्तूर ने पूछा, ए गुनाहगार रूह, तुझे किस गुनाह की सजा मिली है? रूह बोली, ए भाई, मैं दुनिया में बड़ा झूठ बोला करता था। मुझे मरने के बाद झूठ की सजा मिली है और मैं अपनी जुबान में कांटे चुबोता रहता हूँ। नस्तूर खामोशी से आगे चल दिया। अगली कोठरी में एक आदमी की रूह तराजू के एक पलड़े में बैठी थी। लोहे का पलड़ा आग में सुर्ख हो रहा था और वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। नस्तूर ने पूछा, ए गुनाहगार रूह, तुझे किस गुनाह की सजा मिली है? आदमी की रूह ने कहा, ए भाई, मैं दुनिया में रहकर लोगों की चीजें कम तोल कर देता था। मुझे इस गुनाह की सजा मिली है। नस्तूर ने इस आदमी के हक में खुदा के हुजूर मगफिरत की दुआ की और आगे चला गया। अगली कोठरी में किरानी बदरू इसका इंतजार कर रही थी। नस्तूर ने किरानी से कहा, किरानी, मैंने यहाँ बड़ी रूहों को अजाब में मुब्तला देखा है, मुझे ये बताओ तुम्हें कोई सजा नहीं मिली? किरानी ने कहा, मैं भी गुनाहगार थी, मगर सामरी ने मुझे कत्ल कर दिया। मुझ पर जुल्म हुआ, खुदा ने मेरे अजाब को कम कर दिया। अब मेरे लिए सिर्फ यही सजा है कि मैं इस गर्म भाप वाली कोठरी में रहती हूँ और इस दोज़खी सैयारे से इस वक्त निजात हासिल नहीं हो सकती जब तक मेरी रूह के सारे गुनाह साफ नहीं हो जाते। नस्तूर बोला, खुदा तुम्हारी सजा भी कम करे। मैं आ गया हूँ। अब ये बताओ कि तुम फरार होने में मेरी क्या मदद कर सकती हो, क्योंकि मैं जल्दी प्लोटारुख सैयारे पर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे अभी अपने दोस्तों ज़कूटा और यमाग और उम्र यार के पास भी जाना है। बदरू की रानी कहने लगी, यहाँ से फरार होना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ एक बूढ़ी बदरू रहती है, कहती हैं इसे इस दोज़खी सैयारे पर आए हुए हजारों साल बीत गए हैं। वो इस सैयारे के सारे राज जानती है। चलो इसके पास चलते हैं, शायद वो कोई तरकीब बता सके। मगर अब तुम्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा,
क्योंकि बदरूहों की मलका ने चारों तरफ तुम्हारी गिरफ्तारी का बड़ा जबरदस्त इंतजाम कर दिया है। नस्तूर बोला, मेरे पास मेरी ताकत मौजूद है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बदरू की रानी ने कहा, खुदा के लिए दुश्मन को कभी कमजोर न समझना। मलका बदरू के पास बहुत सारी शैतानी ताकत मौजूद है और वो तुम्हें गायब हालत में भी देखकर तुम पर हमला कर सकती है। नस्तूर को ये सुनकर कुछ फिक्र लगी, मगर फिर इसने सर को झटक कर कहा, कोई परवाह नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। तुम मुझे बूढ़ी औरत के पास ले चलो, हो सकता है वो मुझे यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब बता दे। कि रानी ने कहा, मेरे साथ बाहर आओ। दोनों कार में से बाहर आ गए। बदरू कहने लगी, मैं हवा में प्रवास करने लगी हूँ, तुम भी मेरे साथ हवा में उड़ते चलो, मैं तुम्हें बूढ़ी औरत के पास लिए चलती हूँ। बदरू की रानी नस्तूर के दोस्त की सैयारी की दूसरी तरफ एक ऐसी जगह पर ले गई जहाँ मैदान में सुर्ख रंग की नोकीली चट्टानें चारों तरफ फैली हुई थी। यहाँ एक नोकीली चट्टानों का महल था जिसमें एक लाल बुर्ज ऊपर को उठा हुआ था। बदरू ने कहा, बूढ़ी औरत इस लाल बुर्ज में रहती है। वो नस्तूर के लेकर बुर्ज के अंदर आ गई। बुर्ज में एक तख्त बिछा था जिस पर बालों वाली एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां पड़ी हुई थी। बदरू ने बूढ़ी औरत का सलाम किया और कहा, नानी अम्मा, मैं तुम्हारे पास एक नेक दिल आदमी को लाई हूँ जिसको बदरूहों की मलका अपने शैतानी देवता पर कुर्बान करना चाहती थी, मगर मैंने इसे बचा लिया है। बूढ़ी औरत ने अपनी सफेद पलकें उठाकर नस्तूर को देखा और इशारे से बैठने को कहा। नस्तूर और बदरू के रानी बैठ गए। बूढ़ी औरत बोली, मुझे सब मालूम है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मैं ये भी जानती हूँ ये नेक दिल आदमी कोकाफ का जिन नस्तूर है और अब ये वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचना चाहता है। नस्तूर ने कहा, नानी अम्मा, बस किसी तरह मुझे यहाँ से निकालकर प्लोटारक सैयारे पर भिजवा दो ताकि मैं कामी, नागिन और शर्मीन के पास पहुँच जाऊँ। बूढ़ी औरत ने कहा, ये काम इतना आसान नहीं है। प्लोटारक सैयारा यहाँ से इतनी दूर है कि तुम इसके फासले का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर तुम नेक दिल जिन हो और दुनिया में इंसानों के काम आते हो, इनसे मोहब्बत करते हो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ से जुनूब की तरफ चले जाना, रास्ते में 7 समंदर आएंगे, समंदर पार कर जाना, फिर तुम्हें एक शहर नजर आएगा। वो पत्थर का शहर होगा। वहाँ के लोग सारे के सारे पत्थर बन चुके होंगे। वहाँ आधी रात को एक रूह आकर आवाज लगाती है, कोई जिंदा है तो मुझसे बात करे, तुम इसको मेरा सलाम कहना, वो रूह तुम्हारी मदद करेगी। अब जाओ, तुम्हारा मेरे पास ज्यादा ठहरना मुनासिब नहीं। नस्तूर और बदरू के रानी बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके बुर्ज से निकल आए। बाहर आने के बाद बदरू के रानी कहने लगी, नस्तूर, अब आगे तुम अकेले ही सफर करो, अपना वादा याद रखना। तुम्हें सामरी की जादू नगरी में जाकर मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को सामरी के इंतकाम से बचाना होगा और इन्हें वहाँ से निकालकर अपनी दुनिया में पहुँचाना होगा। नस्तूर ने कहा, मुझे अपना वादा याद है कि रानी, तुम फिक्र ना करो, मैं सबसे पहले यही काम करूंगा। इतना कहकर नस्तूर के रानी से जुदा हो गया। वो फिजा में जुनूब की तरफ प्रवास करने लगा। सारा दिन सारी रात वो उड़ता रहा। इसने 7 समंदर पार कर लिए। तीसरे दिन इसे समंदर से दूर एक शहर दिखाई दिया। वो नीचे उतर आया। क्या देखता है, बाजार खुले हैं मगर लोग सारे पत्थर बन गए हुए हैं। जो चल रहा था वहीं पत्थर हो गया। जो दुकानदार दुकान पर बैठा तराजू में सौदा तोल रहा था वो इसी तरह वहीं पत्थर बन गया है। एक औरत पानी की सुराही कंधे पर उठाई जा रही थी, वो भी पत्थर के बूत में तब्दील हो गई थी। नस्तूर शहर के बाजारों गलियों में फिरने लगा। इसे किसी तरह दिन गुजारना था। वो एक मकान की छत पर आकर बैठ गया। जब रात गहरी हो गई और हर तरफ तारीकी छा गई तो नस्तूर को एक आवाज सुनाई दी। आवाज दूर से आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आवाज करीब आ गई। कोई पुकार पुकार कर कह रहा था, इस पत्थरों के शहर में अगर कोई जिंदा है तो सामने आए। इस पत्थरों के शहर में कोई जिंदा बच गया है तो सामने आए। नस्तूर छत से उतरकर नीचे आ गया और इसी तरफ चला जिधर से आवाज आ रही थी। इसने देखा अंधेरे में एक आदमी गली के बाहर खड़ा है। इसके हाथ में जलता हुआ चिराग है और वो आवाज लगा रहा है। नस्तूर इसके करीब जाकर बोला, भाई, इस शहर में एक मैं ही जिंदा इंसान हूँ, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। चिराग वाले आदमी ने नस्तूर को घूर कर कहा और बोला, क्या तुम्हें लाल बुर्ज वाली औरत ने भेजा है? नस्तूर ने कहा, तुमने खूब पहचाना भाई, हाँ, मुझे इसी बुजुर्ग खातून ने तुम्हारे पास भेजा है और मैं यहाँ से फरार होकर सैयारा प्लोटारक में जाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। चिराग वाला आदमी चुप हो गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। वो आदमी नस्तूर को जंगल में ले गया। यहाँ एक जगह लोहे का एक बहुत बड़ा गोल सिलेंडर खड़ा किया हुआ था। इस आदमी ने नस्तूर से कहा, इस सिलेंडर में दाखिल हो जाओ। ये सिलेंडर एक रॉकेट है जो तुम्हें सैयारा प्लोटारक में पहुंचा देगा, मगर एक बात का ख्याल रखना, रास्ते में इस रॉकेट का दरवाजा या खिड़की बिल्कुल ना खोलना। अगर तुमने खिड़की खोल दी तो फिर क़यामत तक तुम खलाओं में भटकते रहोगे। नस्तूर ने वादा किया वो खिड़की या दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेगा। चिराग वाले आदमी ने नस्तूर को रॉकेट के अंदर जाने का इशारा किया। नस्तूर रॉकेट में दाखिल हो गया। ये एक छोटा गोल रॉकेट था, मगर इसके अंदर बैठने और लेटने की काफी जगह थी। एक कुर्सी पड़ी थी, दीवारों पर डायल लगे हुए थे। चिराग वाले आदमी ने बाहर से आवाज देकर कहा, अंदर किसी चीज को हाथ भी ना लगाना, ये रॉकेट मैंने सेट कर दिया है, ये तुम्हें प्लोटारक सैयारे पर पहुंचा देगा। इसके साथ ही चिराग वाले आदमी ने बाहर से कोई बटन दबाया। रॉकेट के नीचे से जबरदस्त शोला निकला
रॉकेट को एक धचका लगा और वो नस्तूर को लेकर ऊपर ही ऊपर उठता चला गया। रॉकेट की रफ्तार तेज होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो देखते ही देखते दोज़खी सैयारे की कशिश के हल्के से निकल आया और खला में दाखिल हो गया। खला में दाखिल होने के बाद रॉकेट की रफ्तार रोशनी की रफ्तार जितनी हो गई, यानी अब ये रॉकेट 1,86,000 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से खला में जा रहा था, जो कि रोशनी की रफ्तार होती है। नस्तूर बड़े इत्मीनान से रॉकेट की सीट पर बैठा डायलों पर मुख्तलिफ सुइयों को हरकत करता देख रहा था, जो रफ्तार खला में वायलेट और अल्ट्रा वायलेट लहरों की मौजूदगी को जाहिर कर रही थी। अब कोई शाम नहीं थी, कोई दिन नहीं था, कोई रात नहीं थी, ये खला था और खला में वक्त नहीं होता, वक्त रुक जाता है। न सूरज निकलता है, न सूरज गरूब होता है, न दिन चढ़ता है, न रात पड़ती है। नस्तूर ने शीशे में से बाहर देखा, चारों तरफ गहरी तारीकी ही तारीकी थी। इस तारीकी में नीचे ऊपर आगे पीछे सारे खला में सैयारे आग के अंगारों की तरह दहकते नजर आ रहे थे, मगर ये सितारे एक दूसरे से करोड़ों मील के फासले पर थे। नस्तूर अल्लाह ताला की शान देखकर हैरान हो रहा था। अचानक नस्तूर को बाहर कामई नागिन और ज़कूटा जिनकी शक्लें नजर आईं। ज़कूटा ने रॉकेट की खिड़की के करीब आकर जोर से नारा लगाकर कहा, नस्तूर भाई, हमें अंदर आने दो, बाहर सख्त गर्मी है, हम जल रहे हैं। कामई नागिन ने भी चिल्लाकर कहा, नस्तूर भाई, दरवाजा खोल दो, हमें अंदर आने दो, बाहर तपिश में हमारे जिस्म जल रहे हैं। नस्तूर ज़कूटा और कामई नागिन को तकलीफ में देखकर चिराग वाले आदमी के साथ किए गए वादे को भूल गया। वो दरवाजा किसी हालत में भी नहीं खोलेगा। इसने घबराकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही ज़कूटा और कामई नागिन की शक्लें गायब हो गई और नस्तूर रॉकेट से बाहर खला में गिर गया। खला में गिरते ही वो इस तरह तैरने लगा जिस तरह दरिया की लहरों पर गिरा हुआ कोई पत्ता तैरता है। रॉकेट बिजली की सी तेजी से इसके करीब से निकल गया। रॉकेट देखते ही देखते नस्तूर की नजरों से गायब हो गया। अब खला की वुसअत थी और नस्तूर था। तब इसे एहसास हुआ इसने दरवाजा खोलकर किस कदर गलती की है। इसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। वो असल में कामई नागिन और ज़कूटा नहीं थे, बल्कि शैतानी ताकत ने इसे वरगला कर वादा खिलाफी करवाई थी और इसे खला में क़यामत तक भटकने के लिए छोड़ दिया था। खला में आने के बाद नस्तूर को महसूस हुआ कि खला में गर्मी या तपिश बिल्कुल नहीं है, बल्कि इतनी सर्दी है कि अगर नस्तूर इंसान होता और जिन ना होता तो इतनी सर्दी में बर्फ का गोला बन जाता। मगर वो जिन था और इसकी ताकत भी इसके पास मौजूद थी। इसे बहुत सर्दी लग रही थी, मगर वो बर्फ नहीं बना था। नस्तूर खला में तैरता जा रहा था। वो बड़ा पछता रहा था कि इसने चिराग वाले आदमी की हदायत के खिलाफ जज्बात में आकर रॉकेट का दरवाजा खोल दिया। अब खुदा जाने ये खला इसे कहां और किस तरफ ले जाए। खला में टूटे हुए सितारों के करोड़ों टुकड़े, छोटे बड़े पत्थर बड़ी तेज रफ्तारी के साथ गर्दिश करते रहते हैं। इन्हें शहाबे साकिब कहते हैं। ये करोड़ों टन वजनी भी होते हैं और दाल के दाने के बराबर भी होते हैं, मगर इनकी रफ्तार पिस्तौल की गोली की रफ्तार से 1000 गुना ज्यादा तेज होती है। मगर ये पत्थर के टुकड़े अपने अपने मिदार के गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं। कोई भूला भटका शहाबे साकिब यानी पत्थर का टुकड़ा अगर जमीन की कशिश में आ जाए तो वो बड़ी तेजी से आकर जमीन में टकरा जाता है। ये पत्थर के टुकड़े नस्तूर के करीब से होकर निकल जाते थे। खला में चूंकि फिजा नहीं होती, यानी वो ज़र्रात नहीं होते जिनकी मदद से हवा में लहरें पैदा होती हैं और हमें इन लहरों के जरिए एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है, इसलिए नस्तूर को इन पत्थर के टुकड़ों की गोली की तरह करीब से गुजरने की कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक छोटा सा पत्थर नस्तूर से टकराया तो नस्तूर को अपनी जिन्नाती ताकत की वजह से कोई नुकसान तो ना पहुंचा, मगर इसके धचके से वो खला में दूर निकल गया। नस्तूर को कोई अंदाजा नहीं था वो कितने दिन कितनी रातें खला में भटकता रहा। आखिर एक मौके पर इसे एक ऐसी रोशनी नजर आई जो नीली थी और फिर जर्द हो गई, फिर सुर्ख हो गई। पहले वो ये समझा ये कोई सितारा होगा, मगर खला में किसी सितारे की रोशनी नीली या जर्द या सुर्ख नहीं होती। खला में हर सितारा आग के अंगारे की तरह दहक रहा होता है। मगर जब रोशनी इसके करीब आती गई तो वो खुदा से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह ये कोई खलाई जहाज हो। इसकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली थी। ये एक खलाई जहाज था जिसमें कायनात के एक दूर दराज सैयारे की मखलूक सवार थी और एक सैयारे से दूसरे सैयारे की तरफ जा रही थी। खलाई जहाज की मखलूक ने खला में एक अजीब किस्म के इंसान को तैरते देखा तो जहाज को इसकी तरफ ले आए। नस्तूर से थोड़े फासले पर आके खलाई जहाज रुक गया। फिर इसके अंदर से एक छोटा सा रॉकेट निकला और नस्तूर के पास आ गया। खलाई मखलूक ने नस्तूर को खींचकर रॉकेट में सवार करा लिया। इस खलाई मखलूक के आधे जिस्म मछली की तरह और आधे जिस्म किसी अजीबोगरीब जानवर की तरह थे, मगर आपस में जानवरों की जुबान में बात करते थे। मगर साइंस में वो बहुत तरक्की याफ्ता थे। नस्तूर ने रॉकेट में आकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब वो सोचने लगा इस खलाई मखलूक से किस जुबान में बात करे। इनमें एक खलाई औरत भी थी जिसकी शक्ल बंदरिया से मिलती जुलती थी। इसने नस्तूर की तरफ घूर कर देखा। नस्तूर ने कहा, बीबी मैं तुमसे किस जुबान में बात करूं? तुम तो मेरी जुबान समझ ही नहीं सकोगी। खलाई बंदरिया ने उर्दू जुबान में नस्तूर से कहा, तुम अपनी जुबान में बात करो, हम हर जुबान समझ लेते हैं।
नस्तूर चौंक पड़ा, जल्दी से बोला, प्यारी बहन, मेरा नाम नस्तूर है। मैं प्लूटारक सैयारे पर जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी एक खलाई बहन शर्मीन मेरा इंतजार कर रही है। शर्मीन का नाम सुनकर खलाई बंदरिया मुस्कुराई, उर्दू जुबान में कहने लगी, शर्मीन को मैं जानती हूँ, वो मेरी भी सहेली है, हम तुम्हें इसके पास पहुँचा देंगे, तुम आराम करो। नस्तूर को खलाई जहाज में लाकर आराम से लिटा दिया गया। जहाज की खलाई मखलूक को जब पता चला कि शर्मीन इसकी बहन है तो वो सब बड़े खुश हुए। उन्होंने खलाई जहाज का रुख प्लूटारक सैयारे की तरफ कर दिया और बिजली की चमक के साथ वहाँ पहुँच गए। खलाई जहाज प्लूटारक सैयारे के शहर के बाहर एक बाग में आकर उतर गया। खलाई बंदरिया ने वहीं से वायरलेस पर शर्मीन से बात की और इसे सब कुछ बता दिया कि नस्तूर इनके पास है। खलाई लड़की और कामई नागिन नस्तूर के गुम हो जाने से बेहद परेशान थी। जब इन्हें मालूम हुआ कि नस्तूर वापस आ गया है तो वो बहुत खुश हुई। शर्मीन खुद खलाई जहाज में गई, नस्तूर को मिली, खलाई बंदरिया का शुक्रिया अदा किया और नस्तूर को लेकर अपने मकान पर आ गई। इसने कहा, नस्तूर भाई, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मकान से बाहर ना निकलना, मगर तुमने परवाह ना की और देखा किस मुसीबत में फंस गए। अब हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या गुजरी। कामई नागिन भी वहीं बैठी थी। नस्तूर ने अपनी सारी मुसीबत की दास्तान सुना डाली। शर्मीन ने कहा, अब ऐसी गलती मत करना। नस्तूर बोला, लेकिन शर्मीन बहन, हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? खुदा के लिए किसी तरह हमें जमीन पर पहुँचाओ। लेकिन नहीं, मैं सबसे पहले सामरी जादूगर की जादू नगरी में जाना चाहता हूँ ताकि बदरू के माँ बाप को वहाँ से निकाल सकूँ। कामई नागिन बोली, नस्तूर भाई, अब हमारा ये फर्ज बनता है कि जिस बदरू ने तुम्हारा तिलिस्मी लॉकेट तुम्हें वापस कर दिया है, तुम इसके माँ बाप को सामरी के इंतकाम से बचाओ। नस्तूर बोला, इसीलिए मैं सबसे पहले सामरी की जादू नगरी में जाना चाहता हूँ। शर्मीन कहने लगी, मैं पहली बार तुम लोगों को सामरी की जादू नगरी में ही मिली थी। सामरी की जादू नगरी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं तुम्हें 2-1 रोज में अपनी उड़न तश्तरी में बिठाकर वहाँ पहुँचा दूंगी। नस्तूर ने कहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम बदरू के रानी के माँ बाप को उड़न तश्तरी में बिठाकर वहाँ से निकाल लाएं। ऐसा भी हो सकता है, खलाई लड़की शर्मीन ने कहा, मगर इन्हें तुम कहाँ पहुँचाओगे? वो हमारे खलाई सैयारे में रह लेंगे? कामई नागिन कहने लगी, ये तो इनसे पूछकर बताया जा सकता है। नस्तूर ने कहा, शर्मीन बहन, बस अब सामरी की जादू नगरी में जाने का बंदोबस्त शुरू कर दो, सिर्फ 1 दिन की मोहलत दे दो। शर्मीन ने मुस्कुराकर कहा। एक खास उड़न तश्तरी में जो खलाई लड़की शर्मीन की अपनी उड़न तश्तरी थी, दूसरे सैयारे पर गई हुई थी। 1 दिन के बाद ये उड़न तश्तरी वापस आई तो खलाई लड़की शर्मीन ने कामई नागिन और नस्तूर को अपने साथ लिया और उड़न तश्तरी में बिठाकर सामरी की जादू नगरी की तरफ रवाना हो गई। दिनों और रातों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। नस्तूर के अंदाजे के मुताबिक 2 दिन के खलाई सफर के बाद ये उड़न तश्तरी सामरी के सैयारे पर पहुंच गई। शर्मीन ने उड़न तश्तरी को सैयारे की इस तरफ उतारा जिसे सामरी के तिलिस्म की लहरें नहीं पहुंचती थी। वो उड़न तश्तरी से बाहर आ गए। शर्मीन ने नस्तूर से कहा, क्या तुम सामरी के शहर में अकेले जाओगे? नस्तूर बोला, अकेला ही जाऊंगा। कामई नागिन ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। शर्मीन कहने लगी, तुम दोनों जाओ और जिस तरह भी हो सके बदरू के घर वालों को लेकर इसी जगह पहुंच जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। नस्तूर और कामई नागिन सामरी के शहर की तरफ रवाना हो गए। नस्तूर गायब था, कामई नागिन गायब नहीं हो सकती थी। नस्तूर ने कामई नागिन को कहा, तुम सांप का रूप बदल लो। कामई नागिन ने सांप का रूप बदल लिया। नस्तूर ने नागिन सांप को अपनी कलाई पर लपेट लिया था। यूं कामई नागिन भी नजर नहीं आती थी। नस्तूर की कलाई से लिपटने के बाद कामई भी गायब हो गई थी। सामरी जादूगर को अभी तक ये खबर नहीं मिली थी कि तिलिस्मी लॉकेट बदरू ने नस्तूर को वापस कर दिया है, इसलिए वो मुतमईन था। दोज़खी सैयारे से अभी तक किसी बदरू ने इसे आकर खबर नहीं सुनाई थी। नस्तूर गायबी हालत में प्रवास करता जब सामरी के महल के करीब पहुंचा तो इसे तिलिस्मी लहरों का एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। दूसरी तरफ सामरी के खास महल में भी ये सिग्नल मिल गया कि कोई बाहर का आदमी सामरी की जादू नगरी में दाखिल हो गया है। सामरी को इत्तला मिली तो इसने कहा, फौरन मालूम करो, कहीं कोकाफ से कोई हमारा दुश्मन जिन तो नहीं आ गया। ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि नस्तूर जिन अपनी लॉकेट की ताकत के साथ इसकी दुनिया में आ गया है। तिलिस्मी लहर का झटका कामई नागिन ने भी महसूस कर लिया था। नस्तूर, सामरी का तिलिस्मी असर शुरू हो गया है, खबरदार रहना। नस्तूर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, और नस्तूर ने गोता लगाया और बहुत नीचे आ गया। अब वो सामरी के शहर के मकानों की छतों के ऊपर उड़ रहा था। तिलिस्मी लहरें यहाँ से काफी ऊपर थी कि रानी बदरू ने इसे अपने माँ बाप के घर का पता बता दिया था। नस्तूर सीधा इनके घर पहुँच गया। बदरू के माँ बाप और बहन भाई को भी महसूस हो गया कोई बाहर का आदमी इनके घर आ गया है। बाप ने पूछा, कौन हो? सामने आओ, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। नस्तूर एकदम जाहिर हो गया और इनको सारी बात बता दी। जब कैरानी के माँ बाप ने तिलिस्मी लॉकेट नस्तूर के गले में देखा तो समझ गए कि इनकी बेटी ने लॉकेट नस्तूर को वापस कर दिया है। नस्तूर ने कहा, आप जल्दी से मेरे साथ यहाँ से निकल चलें, खलाई उड़न तश्तरी आपका इंतजार कर रही है। कैरानी की माँ ने पूछा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? नस्तूर ने कहा, आप प्लूटारक सैयारे में जाकर रहेंगे, जहाँ सामरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वहाँ आपको आपकी बेटी कैरानी की रूह भी दोज़खी सैयारे से आकर मिल जाया करेगी। इस पर कैरानी के माँ बाप और बहन भाई बड़े खुश हुए
और फौरन नस्तूर के साथ चल पड़े। वो लोग भी आसमान पर उड़ने लगे। नस्तूर अब सामरी के महल की दूसरी तरफ से होकर उड़ रहा था। जब वो सामरी जादूगर की चुड़ैलों के कब्रिस्तान के ऊपर पहुंचा तो एक मक्कार चुड़ैल ने इन्हें देख लिया और चीख मारकर बोली, ये नस्तूर है जो किरानी के घर वालों को लेकर यहाँ से फरार हो रहा है। इसकी ताकत वापस आ गई है। किरानी ने लॉकेट इसे दे दिया है। ये चीख सामरी के महल तक जा पहुंची। सामरी ने ये चीख और चुड़ैल के अल्फाज सुने तो वहीं से 2 अजदहे नस्तूर और किरानी के माँ बाप को जलाकर भस्म करने के लिए भेज दिए और गरज कर बोला, नस्तूर को खत्म करके तिलिस्मी लॉकेट वापस ले आओ। उड़ने वाले अजदहे आग उगलते नस्तूर के पीछे लग गए, मगर नस्तूर अब मजबूर नहीं था। इसकी सारी ताकत इसके पास थी। इसने अजदहों को देखा तो ऊपर आ गया। जैसे ही अजदहा इसके नीचे से गुजरा, नस्तूर ने तिलिस्मी लॉकेट को हाथ लगाकर नीचे किया। इसकी उंगलियों से सुर्ख रंग की आग की शुआएं निकलकर अजदहों पर पड़ी और अजदहे एक धमाके से फट गए। कामई और किरानी के माँ बाप ने भी ये मंजर देखा। कामई नागिन ने नस्तूर से कहा, सामरी को पता चल गया है कि लॉकेट तुम्हारे पास है। अब जितनी जल्दी हो सके उड़न तश्तरी पर पहुंचो। कामई नागिन का ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। सामरी जादूगर को जब पता चला कि अजदहों को नस्तूर ने हलाक कर डाला है तो वो खुद हवा में उड़ता, चीखता, चिल्लाता, बिजली की तरह कड़कता नस्तूर की तरफ दौड़ा। जब वो नस्तूर के करीब पहुंचा तो वो लोग उड़न तश्तरी के पास पहुंचे थे तो खलाई लड़की शर्मीन उड़न तश्तरी को उड़ाकर हवा में ले आई। इसने सामरी जादूगर को हवा में आग के तीर बरसाते आगे बढ़ते देख लिया था। इसने उड़न तश्तरी की लेजर खलाई गन का रुख सामरी और इसके जादूगरों की फौज की तरफ कर दिया जो इसके साथ हमला करने के लिए उड़ती चली आ रही थी। खलाई गन में से धमाकों के साथ खलाई शुआएं निकली और सामरी की फौज पर गिरी। ये शुआएं इतनी खतरनाक, गर्म और हलाकत खेज थीं कि आसमान पर धमाके होने लगे और देखते ही देखते सामरी के सारे जादूगर और अजदहे फिजा में पुरजे पुरजे हो गए। सामरी ने अपनी फौज की ये हालत देखी तो समझ गया वो खलाई ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। फौरन वहीं से वापस मुड़ गया। नस्तूर अपने साथियों को लेकर उड़न तश्तरी में दाखिल हो चुका था और उड़न तश्तरी फिजा में परवाज करने लगी। शर्मीन ने कहा, नस्तूर भाई, मैं तुम लोगों को तुम्हारे सैयारे जमीन पर छोड़कर किरानी के माँ बाप और बहन भाइयों को अपने सैयारे प्लोटारुख पर ले जाऊंगी। इस तरह से तुम्हारा वादा भी पूरा हो जाएगा जो तुमने किरानी बदरू से किया था कि लॉकेट मिल जाने के बाद तुम इसके घर वालों को सामरी के इंतकाम से बचा लोगे। नस्तूर ने खुश होकर कहा, बिल्कुल ठीक है शर्मीन, खुदा का शुक्र है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। जब उड़न तश्तरी जमीन की फिजा के करीब पहुंची तो नस्तूर ने बदरू किरानी के माँ बाप और बहन भाई से कहा, अब तुम लोग प्लोटारुख सैयारे पर जाओ जहाँ तुम्हें तुम्हारी बेटी और बहन किरानी की रूह भी मिल जाएगी। वहाँ तुम सारी जिंदगी प्लोटारुख सैयारे पर अमन चैन से बसर करोगे। किरानी से कहना, मैंने अपना कौल निभा दिया है। जमीन की फिजा में दाखिल होने के बाद शर्मीन ने एक जेट हवाई जहाज को देखा जो बादलों में उड़ा जा रहा था। नस्तूर ने भी इस जहाज को देखा और कहने लगा, शर्मीन बहन, हम यहाँ से इस जहाज में दाखिल हो जाएंगे। ये जहाज हमारे मुल्क पाकिस्तान को ही जा रहा होगा। अगर किसी दूसरे मुल्क को भी जा रहा है तो हम वहाँ से दूसरे जहाज में बैठकर पाकिस्तान आ जाएंगे। जरा एडवेंचर का मजा भी आएगा। खिलाई लड़की शर्मीन हंस पड़ी। ठीक है, मैं उड़न तश्तरी को जंबो जेट के ऊपर लाती हूँ। शर्मीन उड़न तश्तरी को जंबो जेट के ऊपर ले आई। नस्तूर और कामई ने इसका दिल से शुक्रिया अदा किया कि इसने इनकी मदद की। नस्तूर गायब हो गया। दूसरे लम्हे वो जंबो जेट हवाई जहाज के कोने वाली सीट पर बैठा हुआ था। कामई नागिन सांप की शक्ल में नस्तूर ने अपनी जेब में रख ली थी। नस्तूर ने गौर से देखा। जहाज के मुसाफिरों की शक्लें गोरी गोरी थीं और उन्होंने सूट पहन रखे थे। इनमें से किसी की शक्ल भी पाकिस्तानियों वाली नहीं थी। एयर होस्टेस भी गोरी गोरी मेमे थी। वो समझ गया ये जहाज अमेरिका या यूरोप के किसी शहर की तरफ जा रहा है। इसने ये बात सरगोशी में कामई नागिन को भी बता दी। कामई ने कहा, अब क्या करें? नस्तूर बोला, हम वहाँ से कराची वाला जहाज पकड़ लेंगे। हमने कौन सी टिकट खरीदनी है? नस्तूर गायबी हालत में जहाज की सीट पर बैठा था। इसकी अगली सीट पर एक अमरीकी औरत ने पीछे किसी मर्द और औरत को बातें करते सुना तो पलट कर पीछे देखा, मगर पीछे सारी सीटें खाली थी। अमरीकी औरत बड़ी हैरान हुई। ये औरत और मर्द के बोलने की आवाज कहाँ से आई थी? नस्तूर ने सोचा कि पता करना चाहिए ये कौन सा जहाज है और किस मुल्क को जा रहा है। वो उठकर बाथरूम में गया और वहाँ इंसानी शक्ल में आ गया। कामई नागिन ने देखा कि नस्तूर इंसानी शक्ल में आ गया है तो इसने कहा, ये क्या कर रहे हो नस्तूर? नस्तूर ने कहा, मैं इंसानी शक्ल में आकर ही किसी एयर होस्टेस से पूछ सकता हूँ कि ये जहाज कहाँ जा रहा है। वो बाहर आकर सीट पर बैठ गया। एयर होस्टेस इसके करीब से गुजरी तो हैरान हुई। थोड़ी देर पहले तो यहाँ कोई मुसाफिर नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया? नस्तूर ने एयर होस्टेस से अंग्रेजी जुबान में पूछा, ये जहाज कहाँ जा रहा है? एयर होस्टेस हैरान हुई। ये किस किस्म का मुसाफिर है कि जहाज में सवार है और इसको पता ही नहीं जहाज कहाँ है? इसने नस्तूर से पूछा, आपके पास कौन सा टिकट है सर? नस्तूर ने हंसकर कहा, मेरे पास कोई टिकट नहीं, तुम ये बताओ जहाज कौन से शहर जा रहा है? एयर होस्टेस ने जवाब दिया, ये एयर फ्रांस का जहाज है और वाशिंगटन से पेरिस जा रहा है। मगर तुम जहाज में बगैर टिकट के कैसे आ गए? इसने इसी वक्त कप्तान को इतला दी। कप्तान आ गया। दूसरे मुसाफिर भी हैरान होकर नस्तूर को देखने लगे। कप्तान ने नस्तूर से पूछा,
तुम कौन हो और जहाज में बगैर टिकट के कैसे आ गए हो? नस्तूर ने कहा, मैं कोकाफ का जिन हूँ, मेरा नाम नस्तूर है, मैं खलाई सैयारे से आ रहा हूँ। कप्तान ने समझा ये कोई पागल आदमी है। इसने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने नस्तूर को सीट पर से उठाकर अपने साथ ले जाना चाहा तो नस्तूर ने चुटकी बजाई और गायब हो गया। एयर होस्टेस तो चीख मारकर भाग गई। नस्तूर वहीं सीट पर बैठा हंसता रहा। जहाज पेरिस पहुंचा तो नस्तूर गैबी हालत में ही वहां उतर गया और मालूमात हासिल करके PIA के जहाज में सवार हो गया, जिसने इसे कराची और फिर लाहौर पहुंचा दिया। लाहौर पहुंचने के बाद नस्तूर सीधा इमरान की कोठी में आकर जाहिर हो गया। इमरान ने नस्तूर को देखा तो खुश होकर बोला, अंकल नस्तूर, खुदा का शुक्र है आप आ गए। आप कहाँ चले गए थे? नस्तूर बोला, ये बड़ी लंबी कहानी है, पहले ये बताओ ज़कूटा और उम्रो यार कहाँ हैं? इमरान बोला, ज़कूटा उम्रो यार की तलाश में जा चुका है, दोनों को गए दिन हो गए हैं। नस्तूर ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर वाले कमरे में जाता हूँ, वहीं ज़कूटा और उम्रू की वापसी का इंतजार करूंगा। इसने इमरान को बिल्कुल ना बताया कि इसके साथ कामई नागिन भी है। कमरे में जाकर इसने कामई नागिन को अलमारी में संभाल कर रख दिया। उधर जब सामरी को खलाई लड़की शर्मीन के हाथों शिकस्त हो गई और वो भागा तो इसने फौरन जमीन पर जादूगर हामून और चुड़ैल बिलबतोड़ी को इत्तला कर दी कि नस्तूर तिलिस्मी लॉकेट लेकर भाग गया है। हो सकता है वो लाहौर पहुंच गया हो। फौरन इससे लॉकेट छीनकर मेरे पास पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जादूगर हामून ने सामरी का पैगाम सुनकर कहा, सामरी जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अगर नस्तूर का बच्चा लाहौर में आ गया है तो मैं तिलिस्मी लॉकेट इससे छीन लूंगा। इसे इस दफा ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। सामरी ने कड़क कर कहा, नस्तूर को कत्ल कर डालो, इसे आग में जलाकर राख कर दो। तुम किस किस्म के जादूगर हो? जादूगर हामून ने काम कर कहा, ऐसा ही होगा सामरी जी। फिर इसने चुड़ैल बिलबतोड़ी से कहा, बिलबतोड़ी नासा चोड़ी, खबरदार हो जा, नस्तूर ने सामरी से अपना तिलिस्मी लॉकेट छीन लिया है और वो लाहौर आ गया है। बिलबतोड़ी ने चीख मार कर कहा, हामून मैं नस्तूर का कलेजा निकाल लूंगी। जादूगर हामून ने इसे झड़क कर कहा, अरे नासा चोड़ी, सामरी को नस्तूर के कलेजे की नहीं, इसके तिलिस्मी लॉकेट की जरूरत है। कोई तरकीब सोच, नहीं तो इस बार सामरी हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चुड़ैल बिलबतोड़ी कुछ सोचकर कहने लगी, लंबी नाक वाले हामून, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। हामून जादूगर ने कहा, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, तरकीब कहाँ से आएगी? बिलबतोड़ी ने चीख कर कहा, हामून मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा बड़ा है। अच्छा चल तरकीब बता। बिलबतोड़ी ने कहा, हम बेस बदल कर नस्तूर के घर जाते हैं और किसी बहाने इसे बेहोश करके इसका तिलिस्मी लॉकेट छीन कर ले आते हैं। जादूगर हामून ने इसे झड़क कर कहा, अरे नासा चोड़ी, ये मत भूल कि नस्तूर का तिलिस्मी लॉकेट इसके पास मौजूद है, इसके पास पूरी ताकत है, इसे फौरन पता चल जाएगा। कोई और तरकीब सोच। बिलबतोड़ी चीख कर इधर उधर उछलने लगी, अभी सोचती हूँ। बिलबतोड़ी ने 2-3 चीखें मारी, फिर भयानक कहकहा लगाकर बोली, लंबी नाक वाले हामून, तरकीब आ गई, मैं खूनी चुड़ैल का चिल्ला करूंगी। जादूगर हामून ने पूछा, ये खूनी चुड़ैल कौन है, कहाँ है? बिलबतोड़ी चीख मारकर बोली, हामून खूनी चुड़ैल बड़ी खौफनाक चुड़ैल है, वो जिसको चिमट जाती है इसका सारा खून पी जाती है। वो नस्तूर का लॉकेट कैसे लाएगी? हामून ने पूछा। बिलबतोड़ी बोली, मैं इसका चिल्ला करूंगी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएगी, फिर इसे जो कहूंगी वही करेगी। खूनी चुड़ैल की ताकत से तुम वाकिफ नहीं हो, वो आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकती है। हामून ने कहा, ठीक है, मगर खूनी चुड़ैल कहाँ मिलेगी? बिलबतोड़ी ने दांत निकालकर हंसते हुए कहा, खूनी चुड़ैल आज से 1000 साल पहले शाह तालूस जादूगर के दरबार की खास चुड़ैल थी। फिर इससे एक गलती हो गई, शाह तालूस ने इसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया और कब्र पर तिलिस्मी मोहर लगा दी। तब से खूनी चुड़ैल इसी कब्र में दफन है। और जानते हो वो कब्र कहाँ है? जादूगर ने कहा, मुझे क्या मालूम कब्र कहाँ है। बिलबतोड़ी अपने कांटेदार बालों को झटक कर बोली, लंबी नाक वाले हामून, खूनी चुड़ैल की कब्र इसी शहर के शुमाल की जानिब एक खंडर में है। ये खंडर कभी शाह तालूस का महल हुआ करता था। जादूगर हामून कहने लगा, तो फिर चलो, चलकर खूनी चुड़ैल का चिल्ला काटो, इसे कब्जे में करके इसे नस्तूर का लॉकेट मंगवाओ, नहीं तो सामरी अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिलबतोड़ी बोली, चल तू भी मेरे साथ चल। बिलबतोड़ी ने हामून को साथ लिया और शहर के शुमाली इलाके में एक वीरान खंडर में आ गई। इस खंडर की दीवारें घिरी हुई थी, जगह जगह घास उगी हुई थी। हामून बोला, मुझे तो यहाँ कोई कब्र दिखाई नहीं देती। बिलबतोड़ी ने एक कोने में बड़े पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है खूनी चुड़ैल की कब्र। कोने में पत्थर की एक सिल पड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। सिल पर सांप का निशान बना हुआ था। बिलबतोड़ी ने कहा, हामून, ये शाह तालूस की तिलिस्मी मोहर है। सांप का निशान वक्त के गुजरने के साथ साथ बड़ा फीका पड़ गया था। जादूगर हामून कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है बिलबतोड़ी कि यही खूनी चुड़ैल की कब्र है? बिलबतोड़ी ने मक्काराना मुस्कुराहट के साथ कहा,
हाँ हाँ, लंबी नाक वाले हामून, यही खूनी चुड़ैल की कब्र है। तो दीवार के पीछे छुपकर बैठ जा, मैं चिल्ला करने लगी हूँ। जादूगर हामून खंडर की दीवार के पीछे छुपकर बैठ गया। बिल बतौड़ी चुड़ैल ने कब्र की सेल पर एक मोमबत्ती जलाई, सामने आलती पालती मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके चुड़ैलों का कोई जबरदस्त और खूनी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दीवार के पीछे से जादूगर हामून इसे देख रहा था। रात बड़ी अंधेरी थी, आसमान पर तारे भी बड़े कम नजर आ रहे थे। खंडर पर मौत की खामोशी छाई हुई थी। बिल बतौड़ी धीमी आवाज में मंत्र पढ़ी जा रही थी। कुछ देर तक वो बिल्कुल सीधी बैठी रही, फिर इसका सर दाएं बाएं हिलने लगा। 5 मिनट के बाद वो जोर जोर से सर को हिलाने लगी। जादूगर हामून डर गया कि कहीं बिल बतौड़ी को कुछ हो ना जाए, मगर बिल बतौड़ी बड़ी पुरानी और ताकतवर चुड़ैल थी। 15-20 मिनट तक वो सर को जोर जोर से हिलाती हुई मंत्र पढ़ती रही। कब्र की सिर पर जलती हुई मोमबत्ती की लो कांपने लगी, लरजने लगी। बिल बतौड़ी एकदम चुप हो गई। मोमबत्ती की लो जोर जोर से लरज रही थी। बिल बतौड़ी ने चीख मारकर कहा, ए खूनी चुड़ैल, मैंने तेरा चिल्ला पूरा कर दिया है, अपनी कब्र से निकलकर मेरे सामने आ जा। जादूगर की आंखें कब्र की सिल पर लगी हुई थी, जहां मोमबत्ती जलते जलते आधी रह गई थी और इसकी लो लरज रही थी। बिल बतौड़ी चुड़ैल ने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा, ए खूनी चुड़ैल, अपनी कब्र से बाहर आ जा, मैंने तेरा चिल्ला पूरा कर दिया है, अब तू मेरे हुक्म की पाबंद है, मेरा हुक्म मान और कब्र से बाहर आकर मेरे सामने पेश हो जा। जादूगर हामून दीवार के पीछे से देख रहा था। क्या देखता है, एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पत्थर की सिल अपनी जगह से सिरकने लगी। पत्थर की सिल अपनी तरफ से हट गई। नीचे अंधेरा गढ़ा था, वहाँ से धुआं बाहर निकलने लगा। धुआं ऊपर उठ रहा था कि एक भयानक चीख ने सारे खंडर को लरजा दिया। बिल बतौड़ी ने चिल्लाकर कहा, आजा खूनी चुड़ैल, मैं तेरे इंतजार में बैठी हूँ। धुएं में से एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल निकली, जिसके बालों और चेहरे पर कब्र की मिट्टी पड़ी हुई थी। आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। अगले 2 दांत बाहर निकले हुए थे। वो सख्त गुस्से की हालत में बिल बतौड़ी चुड़ैल को घूरते हुए बोली, बिल बतौड़ी, तुझे ये हिम्मत कैसे हुई कि मेरा चिल्ला काटकर मुझे कब्र से बाहर बुलाए? बिल बतौड़ी ने चीख मारकर कहा, खूनी चुड़ैल, तू 2000 साल से इस कब्र में जिंदा दफन थी। मैंने तुझे अमल पढ़कर कब्र से आजाद करवाया है, तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। खूनी चुड़ैल ने गजबनाक होकर कहा, जल्दी बोल, तूने मुझे किस लिए बुलाया है? तेरे चिल्ले का मुझ पर 2 दिन तक असर रहेगा, इसके बाद मैं वापस अपनी कब्र में चली जाऊंगी। बिल बतौड़ी बोली, इसी शहर लाहौर में कोकाफ का एक जिन रहता है, जिसका नाम नस्तूर है। इसके गले में सुलेमानी लॉकेट है, मुझे वो लॉकेट चाहिए। नस्तूर के पास जा और जिस तरह भी हो सके इसका लॉकेट उतारकर मुझे ला कर दे। खूनी चुड़ैल ने एक चीख मारी। जादूगर हामून भी दीवार के पीछे कांप गया। चीख बड़ी डरावनी थी। खूनी चुड़ैल ने कहा, बिल बतौड़ी, तू मुझे बड़े खतरनाक काम पर भेज रही है। सुलेमानी लॉकेट पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर लगी है, वो मुझे जलाकर राख भी कर सकती है। बिल बतौड़ी ने हुक्म देकर कहा, खूनी चुड़ैल, तू मेरे हुक्म की पाबंद है। 2 दिन तक तू मेरी गुलाम है। मैं जो हुक्म तुझे दूंगी, तुझे मेरा हुक्म बजा लाना होगा। तू शायद तालूस की चुड़ैल थी, कोई ऐसा तलिस्म निकाल कि तुझ पर सुलेमानी मोहर का असर ना हो और तू लॉकेट उतार कर ले आए। खूनी चुड़ैल खूब जानती थी कि बिल बतौड़ी ने इसका चिल्ला किया हुआ है। अब वो 2 दिन के लिए इसका हर हुक्म मानने पर मजबूर है। कहने लगी, ठीक है, मुझे ये काम करना ही होगा। मुझे बता, नस्तूर जिन किस मकान में है और इसका हुलिया क्या है? बिल बतौड़ी ने कहा, आंखें बंद कर, मैं तेरे दिमाग में नस्तूर की शक्ल और इसके मकान का पता डाल रही हूँ। खूनी चुड़ैल ने आंखें बंद कर ली। बिल बतौड़ी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और ख्याल ही ख्याल में नस्तूर की शक्ल और इमरान की कोठी का पता, ये सब कुछ खूनी चुड़ैल के दिमाग में डाल दिया। फिर आंखें खोल कर बोली, अब आंखें खोल दे खूनी चुड़ैल और मुझे बता, क्या तूने नस्तूर की शक्ल और इसके मकान को देख लिया है? खूनी चुड़ैल ने अपनी लाल अंगारों ऐसी आंखें खोल दी और बोली, हाँ, मैंने नस्तूर की शक्ल भी देख ली है और जिस मकान में वो रहता है वो मकान भी देख लिया है। बिल बतौड़ी ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, सुलेमानी लॉकेट उतार कर अपनी कब्र में वापस आ जा। मैं तुझे कल के दिन और कल की रात की मोहलत देती हूँ। याद रख, अगर तू लॉकेट लाने में नाकाम रही तो मैं एक बार फिर तुम्हारा चिल्ला काटूंगी, तुझे एक बार फिर कब्र से बाहर बुलाऊंगी, तुझे अपने कब्जे में करूंगी और एक बार फिर तुझे सुलेमानी लॉकेट के लिए भेजूंगी। इस तरह तू जब तक सुलेमानी लॉकेट लाने में कामयाब नहीं होगी, मैं तुझे दर बदर भटकाती रहूंगी और तू अपनी कब्र में चैन की नींद नहीं सो सकेगी। खूनी चुड़ैल की आंखों से गुस्से के मारे चिंगारियां फूटने लगी। इसने कड़क कर कहा, बिल बतौड़ी, तू मेरा चिल्ला जानती है, मैं तेरे आगे बेबस हो गई हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी कच्चा चुबा जाती। बिल बतौड़ी ने चीख कर कहा, तू मेरी गुलाम है खूनी चुड़ैल, अब सुलेमानी लॉकेट लाने की मुहिम पर रवाना हो जा। मैं कल आधी रात के बाद यहाँ तुम्हारी कब्र पर आकर तुमसे मुलाकात करूंगी। अगर तू सुलेमानी लॉकेट ना आई तो मैं दोबारा चिल्ला करूंगी। खूनी चुड़ैल ने एक डरावनी चीख मारी और गायब हो गई। जादूगर हामून दीवार के पीछे से निकलकर बिल बतौड़ी के पास आ गया और बोला, बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, तूने तो कमाल कर दिया, मगर क्या तुम्हें यकीन है ये चुड़ैल नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट लाने में कामयाब हो जाएगी? बिल बतौड़ी कहने लगी, ये शाहिद तालूस की चुड़ैल है, इसके पास कई खतरनाक मंत्र हैं,
फिर इसे मालूम हो गया है जब तक वो सुलेमानी लॉकेट नहीं लाती इसे कब्र में भी चैन से सोना नसीब नहीं होगा। जादूगर हामून ने खुश होकर कहा, अरे बिल बतौड़ी नासा चोड़ी, तू बड़ी अय्यार है, इसीलिए मैं कहता हूँ चुड़ैल नहीं तो डैन है, मेरी प्यारी बहन है। चल अब अपनी गार में चलते हैं, कल रात को यहाँ खूनी चुड़ैल से सुलेमानी लॉकेट लेने आएंगे। चुड़ैल ने कब्र के सिल पर जलती मोमबत्ती बुझा दी और दोनों गायब हो गए। खूनी चुड़ैल गायब होने के बाद सीधी इमरान की कोठी की तरफ परवाज कर गई, जहाँ नस्तूर और कामई नागिन रह रहे थे। नस्तूर की शक्ल और इमरान की कोठी की शक्ल खूनी चुड़ैल के दिमाग में नक्श हो गई थी। वो रात के अंधेरे में लाहौर शहर के ऊपर उड़ती हुई सीधी इमरान की कोठी की छत पर उतर गई। इसने देखा छत पर एक पलंग बिछा है और इस पर कोई सो रहा है। खूनी चुड़ैल पलंग के करीब आई। इसने झुककर देखा, ये कामई नागिन थी जो औरत की शक्ल में पलंग पर सो रही थी। खूनी चुड़ैल पीछे हट गई, इसे नस्तूर की तलाश थी। वो छत से चलती इस सीने की तरफ आई जो नीचे नस्तूर के कमरे में जाता था। नस्तूर नीचे सोया हुआ था। खूनी चुड़ैल जीने पर से उतरती नीचे कमरे में आ गई। कामई नागिन अगरचे सो रही थी मगर खूनी चुड़ैल की तिलिस्मी लहरों की वजह से इसकी आंख खुल गई थी। इसने एक ब्राउनी औरत को अपने ऊपर झुके हुए देखा तो खामोश लेटी रही, अपनी आंखें भी थोड़ी थोड़ी बंद रखी। जब खूनी चुड़ैल पलंग से पीछे हटकर जीने की तरफ गई तो कामई नागिन ने इसी वक्त सांप का रूप बदला और पलंग से उतरकर छत पर रेंगती हुई इसके पीछे पीछे चल पड़ी। खूनी चुड़ैल जीने की सीढ़ियां उतरने लगी तो कामई नागिन भी सांप के रूप में जीने की सीढ़ियां उतरने लगी। इसके बाद क्या हुआ? वो लम्हा जब खूनी चुड़ैल नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट उतारने के लिए इस पर झुकी हुई थी। ज़वारगो कौन था? इसने नस्तूर को बोना क्यों बना दिया? वो क्या चाहता था? ज़वारगो का तिलिस्मी पुतला जो नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट ले उड़ा। मंदिर के खतरनाक पुजारी से मिलिए जिसने देवदासी की मदद से नस्तूर को पिंजरे से अगवा कर लिया। एक खौफनाक काम जो पुजारी नस्तूर से लेना चाहता था। क्या नस्तूर दोबारा अपना सुलेमानी लॉकेट तलाश कर सकेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए ऐनक वाला जिन स्टोरीज चैनल पर।